जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार आज सुबह से तबाही का अलग अलग मंजर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और कोई इलाका बचा नहीं है यहां पर इस हैवी रेनफॉल से नुकसान नहीं हुआ हो। मैं आपको बता दूं कि कठुआ जिला किस तरह से प्रभावित हुआ। लगातार आप सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान भी इस त्रासदी में गई है, जो कि कठुआ जिला के इस समय हालात हैं। सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला भी सुबह से लगातार अपडेट कर रहे हैं कि काफी प्रभावित हुआ है। हाईवे के साथ लगते इलाके भी लगातार प्रभावित हुए हैं। लेकिन आपको मैं तबाही की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सांबा के सनूरा इलाके से तस्वीर दिखा रहा हूं, जो कि ये बॉर्डर का इलाका है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है, यानी रोड दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने है। मैं बात कर रहा हूं घगवाल से राजपुरा की तरफ जाने वाली रोड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है डिफेंस के लिहाज से भी अगर बात करें या यहाँ के लोगों की बात करें, जो कि लगभग ये जो राजपुरा तहसील है ये 25 से 30 गांव को कैटर करता है ये तहसील। लेकिन ये इलाका पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और ये रोड जो है वो पूरी तरह से धंस चुका है। और धंसने के कारण आप इस समय तस्वीरें इस रोड की देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो आवाजाही बंद हो चुकी है। अगर राजपुरा से किसी ने टूवर्ड्स घगवाल की तरफ जाना है तो वो नहीं आ सकता, और अगर राजपुरा से घगवाल कोई नहीं जा सकता और घगवाल से राजपुरा कोई नहीं जा सकता। तमाम लोग इस समय यहां से वापस भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, लोग यहां पर तमाम वापस जा रहे हैं। और हालात एक बार फिर से आपको बता दूं, ये रोड जो धंस चुका है, ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप इस रोड में आ चुका है। और ये काफी खतरनाक तस्वीरें हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और इसका कारण बताया जा रहा है, ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले का काफी तेज बहाव था। जिस तरह से बीती रात को बारिश हुई है, बारिश के चलते ये नाला उफान पर था। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये एक छोटी कलवट है, ये पुली जिसे आप कहते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा ये तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए, ये एक पुली है और इस हिस्से में हम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हालात इस तरह के बने हैं, वो उसका कारण ये है कि पानी इस तरफ की बजाय पानी ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ जाने के बाद पानी जो है वो जमीन के अंदर आता है। और जिसके बाद ये धीरे धीरे जगह बैठना शुरू हुई, और बैठने के साथ साथ उसके बाद ये तबाही का मंजर देखने को मिला। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नीचे नाले का पानी है वो इसके अंदर लगातार आ रहा है। और यहाँ पर हालात जो वो आपके सामने हैं। ये देखिए, टुवर्ड्स इस तरफ का स्ट्रेच आपको अगर मैं सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर पूरा ब्लॉक हो चुका है। यानी राजपुरा से अगर आपने घगवाल आना है तो आप इस रोड से अब नहीं आ सकते, और घगवाल से राजपुरा आप नहीं जा सकते। तमाम लोग मेरे साथ सानी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और देखिए, ये नाला अगर हम डेली रूटीन में जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो नाले का दायरा इतना बड़ा हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन पानी है, पानी अपनी जगह बनाएगा। और पानी फिर कहाँ कहाँ पर नुकसान करता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पेड़ टूट चुके हैं, तमाम इस समय तबाही का मंजर है। और लोग रिस्क लेकर इस छोटी सी जगह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर जो लड़के खड़े हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, और वो भी रिस्क लेकर, क्योंकि अब कोई हिस्सा इसका बचा नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको वहां उस तरफ से जाकर तस्वीर दिखाऊं, मेरे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से नाले का पानी अंदर आ रहा है और पूरा का पूरा रोड बैठ चुका है, धंस चुका है। हालांकि इसके रिस्टोरेशन का काम भी किया जा रहा है। कंसर्न्ड पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, उनके जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगातार इसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 बजे के बीच में जो बारिश हुई है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि कुछ लोग घरों से निकले थे बाहर का जो पूरा हिस्सा देखने के लिए, बाहर की जो तस्वीर देखने के लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर धीरे धीरे क्रैक्स पड़ रहे थे, धीरे धीरे ये मिट्टी यहाँ पर धंस रही थी, और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो धंस गया है। स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, नाम क्या है आपका और क्या हालात आपके सनूरा इलाके में बने हैं, जो कि भारी बारिश से तबाही पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही है? हम चिशोती क्लाउड बस उस हादसे को नहीं भूल पा रहे हैं, कितने लोगों की जान गई। कठुआ जिला में आज काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सांबा जिला में भी ये तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कुलभूषण सिंह है और मैं आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ से साथ साथ में दिखाएं कि क्या हुआ क्या था। बेसिकली मैं एक्स सरपंच भी हूँ इस पंचायत का। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई आज, जिसके कारण ये हमारा जो पुल है ये डैमेज हो गया आज। और प्रशासन से हमारी अपील है, पिछले साल भी इसे थोड़ा डैमेज हुआ था तो उन्होंने तुरंत ही रिपेयर करवा दिया था। और मेरी अपील है कि इसकी नई डीपीआर बने। 40 साल पुराना ये पुल है और इसकी नई डीपीआर बने, क्योंकि ये रोज़मर्रा की समस्या है। इसमें प्रशासन भी क्या करे। अगर हमारे जेई साहब, डबल साहब, एक्शन साहब भी हैं तो वो भी क्या, क्योंकि अगर नई डीपीआर बने, नया पुल बने, 40 साल पुराना पुल है ये,
जी। तो अभी ये इसकी पानी की कैपेसिटी जो है ज़्यादा हो गई है और पुल की कैपेसिटी जो कम है, और पानी ने भी रास्ता अपना चेंज कर लिया, पुल कहीं और चला गया, रास्ता कहीं और चला गया। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपके चैनल के माध्यम से, डीसी मैम से और आपके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, कि इसकी नई डीपीआर बने, क्योंकि ये बॉर्डर का रोड है और इधर हमारा जो आर्मी का जितना भी रोड है वो इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं। 40-45 गांव हैं जो हमारे इधर इस रोड से कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, और हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। कोई भी परेशानी बन जाए तो यही हमारे तहसील को फॉल करता है हॉस्पिटल नियर से सनूरा में। तो मेरी अपील है प्रशासन से कि इसकी नई डीपीआर बने और इसका नया सोल्यूशन निकले, क्योंकि नए इसकी 40 साल ये इसकी देखिए किस तरह से लोग अपनी रिस्क लेकर वहां से निकल बिल्कुल, रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल। अंदाजा लगा सकते हैं, कोई जरिया नहीं है एक उस तरफ से इस तरफ आने का, इस तरफ से पिछले उस तरफ साल आने ये का। जी। थोड़ा डैमेज हुआ था, पिछले साल थोड़ा डैमेज हुआ था 4-5 फुट का, और इस बार तो पूरा ही डैमेज हो गया। रोड मतलब कनेक्टिविटी टूट गई ये है, पूरा प्रभावित हो चुका है पूरा प्रभावित हो चुका है। अभी प्रशासन खड़ा है, प्रशासन काम कर रहा है, चलिए, वो बात नहीं उम्मीद है। है कि जल्द रिस्टोर हो जाएगा। हाँ, जल्द रिस्टोर हो चलिए, जाएगा। टेम्परेरी काम तो किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। भैया, क्या कहेंगे? ये नुकसान है और कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी भी है, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन की नेगलिजेंस है, क्योंकि बरसात में आने पर ये एक्टिव हो जाते हैं, उससे पहले इसको देखते नहीं है। लेकिन अभी शुक्र है, अभी ये उन्होंने रीस्टोर करना शुरू कर दिया, लेकिन कर रहे हैं कच्चा ही होगा। ये अगर रात को फिर बारिश आई तो ये फिर बह जाएगा। तो मेरी प्रशासन से भी इसको पूरी मेंटेनेंस का नया डीपीआर बना के इसको नया कंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि ये आपको पता ऋषि भैया, आप गुगवाल से आप भी आते रहते हैं, ये गुगवाल का सबसे पुराना रोड है, ये जो हमारे बॉर्डर एरिया को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, जहाँ पे हमारे बच्चे हाई सेकेंडरी रायपुरा में भी जाते हैं। कल यहाँ पे मंडे अगर ये कल नहीं रिस्टोर हुआ तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? कितने बजे का वाकया है ये? जब 4:30 बजे जो बारिश हुई है उससे धीरे धीरे डहना शुरू हुआ, और हमारे बच्चे सुबह जो दौड़ लगाने आते हैं उन्होंने देखा यहाँ पे दरेड़े फट रही हैं और ये बैठना शुरू हो गया। तो उन्होंने बच्चों ने क्या किया कि थोड़ी लकड़ी काटी और उन्होंने आगे से रास्ता बंद कर दिया, इधर से बंद कर दिया, उधर से बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर लोगों को जो आए उनको रोका, यहाँ से वापस गया, क्योंकि आज यहाँ पे आवाजाही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज गुग्गे नवी है यहाँ पे, तो लोगों की मेले हैं बॉर्डर एरिया में, तो लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा प्रशासन अभी एक्टिव हुआ, उन्होंने इसको रिस्टोर करने की कहा है, कुछ ही घंटों में ये रिस्टोर कर देंगे इसको। लेकिन ये टेम्प्रेरी रिस्टोर होगा, अगर रात को फिर बारिश हुई जाए फिर मेरे ख्याल में बह जाएगा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि ये नया ही जेई साहब तो डीपीआर बना के भेजते हैं बेचारे हर बार, बिल्कुल, लेकिन ऊपर जो बैटरी आई था वो काट देते हैं ये। और ये एक मेन रोड है, बॉर्डर की तरफ जाने वाला, लाइफ लाइन है बॉर्डर के, बताया आपने, जैसे कि 25-30 गांव कैटर करता है। बिल्कुल लाइव लाइन, और डिफेंस को ये रिप्रेजेंट करता है ये रोड, आर्मी का अगर कोई कार्रवाई हमने करनी तो यहीं से निकलती है, वो यहीं से फटाफट ये बॉर्डर। बड़ा नुकसान हुआ, और अगर ये अगर दिन के समय में होता तो काफी नुकसान लोगों को हो मैं सकता था। आपको बताऊं ऋषि भैया, कल भगवान सिंह मंदिर मेला था, शुरू को ये रात को नहीं हुआ हादसा। रात को किसी को क्या पता, अगर हादसा तो बच्चे आ रहे हैं, कोई मेला देख के आ रहे हैं, कुछ जान माल का नुकसान भी हो सकता था। माल मवेशी भी यहाँ पे जाते हैं। अब ये तो सुबह 4:30 बजे हमारे लोग जागे तो उन्होंने बता दिया कि ये हादसा। बिल्कुल, तो आपको मैं ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये तबाही की एक तस्वीर मैं आपको सांबा जिला के राजपुरा तहसील के सनूरा गांव से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये रोड पूरी तरह से बैठ गया। देखिए आप इसकी हाइट देखिए, अभी भी मिट्टी जो वो खिसक रही है, और जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इसके नीचे हिस्सा पूरा खाली है। और ये जो नाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नाले का जो पानी जिस जगह से गुजरना चाहिए वो उस जगह से गुजर कर जो है वो गुजर नहीं रहा, वो दूसरी ऊपर की तरफ से पानी जो है वो गुजर रहा है, जिसके चलते पानी जो है वो इस पुली के नीचे हिस्से में जो वो लगातार घुस रहा है, जिसके चलते ये हिस्सा प्रभावित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रैक्टर जो वो मिट्टी यहाँ पर फेंक रहे हैं, इसे रिस्टोर करने का जो प्रयास है ये किया जा रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। ये तो साफ दिख रहा है, देखिए देखिए किस तरह से मिट्टी नीचे गिर रही है। ये देखिए, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा, ये देखिए पूरा हिस्सा आपके सामने गिर रहा है। ये हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और ऐसे हालात दोबारा और ना देखने को मिले, इसको लेकर लगातार कार्य करने की ज़रूरत है। और अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो ये हिस्सा और नीचे ढहना शुरू हो जाएगा। खासतौर पर जिस हिस्से में मैं इस समय खड़ा हूँ, ये हिस्सा ये जो पुल है, ये छोटी कलवर्ट पुली जिसे आप कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। और अब इस मिट्टी से क्या आपको लग रहा है कि इसका जल्द कोई हल हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसको लेकर परमानेंट काम करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा क्या सोल्यूशन प्रशासन निकालेगा, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग किस तरह से काम करता है ये देखने वाली बात है। लेकिन तमाम लोग आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर देख रहे हैं कि कब तक इसका रेस्टोरेशन का काम किया जाएगा, क्योंकि लाइफ लाइन है, ये बॉर्डर रोड है। घगवाल सब डिवीज़न की बात करें तो हाईवे से ये रोड जो वो शुरू होकर राजपुरा मेन स्टेशन पर जाकर ख़त्म होता है, और आगे 25 से 30 गांव जो वो लगते हैं। लेकिन अपने सहयोगियों को बोलूँगा ये जूम करके तस्वीरें दिखाई जाए। देखिए यहाँ से मिट्टी खिसक रही है लगातार, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए
सुबह लगभग 5:30-6 बजे के बीच में जो बारिश हुई है, तेज बारिश, जिसके चलते युवा यहाँ से कुछ निकले। उन्होंने देखा कि रोड में क्रैक्स पड़ रहे हैं। क्रैक्स पड़ते पड़ते उन्होंने देखा तो एक ये हिस्सा ही पूरा ढह जाता है। और अब आप नीचे का हिस्सा देख सकते हैं। नीचे हिस्सा यहाँ हम खड़े हैं, ये खाली है और टुवर्ड्स दोनों तरफ नाला है। नाला बीच में से क्रॉस हो रहा है। ये जो पुली आप देख रहे हैं, लेकिन पुली के बजाय पानी ऊपर की तरफ गया है क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा था, जिसके चलते ये हालात बने। आखिर में वहां से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, मैं डीसी सांबा आयुषी सूदन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया यहाँ पर एक संज्ञान जो है वो जरूर लिया जाए, यहाँ पर विजिट जरूर किया जाए और देखा जाए कि इस समय क्या कुछ हालात है। ये लाइफ लाइन है बॉर्डर रोड की। अब देखिए किस तरह से यहाँ से पूरा का पूरा हिस्सा जो वो खाली हो चुका है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँ कि इसके ऊपर से चढ़कर जो है वो एक तस्वीर वहाँ आगे की दिखाई जाए और थोड़ा सा ध्यान से हम निकलेंगे यहाँ से क्योंकि काफ़ी रिस्क है। ये देखिए पूरा हिस्सा किस तरह से ये हालात हैं और किस तरह से इस तरफ से आने वाले लोग जो बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं वो आज पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं। अब ये पूरी तरह से रोड कनेक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है। फिलहाल रेस्टोरेशन का काम टेम्परेरी बेसिस पर किया जा रहा है। मिट्टी डालने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। बहरहाल ये काफ़ी रिस्की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हालात हैं। लगातार तबाही हुई है। देर रात से जो बारिश हुई है उस बारिश से सांबा जिला की कुछ तस्वीरें मैंने आपको लाइव अपडेट में बताई। चकमंगा इलाका हाईवे से जुड़ता इलाका है, वो कितना प्रभावित हुआ है। पानी ही पानी है, दीवारें टूट चुकी हैं, नाले उफान पर हैं और उसके बाद ये पर्टिकुलर बॉर्डर की तरफ जाने वाला रास्ता ये भी प्रभावित हुआ। देखिए लगातार मिट्टी यहाँ पर डालने का कार्य जो वो किया जा रहा है और इसके बाद अपडेट ये भी आ रहा है कि बॉर्डर का ही एक इलाका सारथियाँ वो भी प्रभावित हुआ है। वहाँ पर भी एक छोटे पुल को नुकसान हुआ है। अब देखना है कि कब तक उसका भी हल होता है, वो भी रिपोर्ट आपके तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सुबह से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान जो है वो लोगों को हुआ है। ये देखिए ट्रैक्टर किस तरह से यहाँ पर अब मिट्टी डालेंगे, लेकिन मिट्टी डालकर काम नहीं चलेगा। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये आगे से तस्वीर दिखाएँ। क्या आपको लग रहा है कि मिट्टी डालने से इसका हल हो पाएगा? क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे और जब तक पानी का कोई हल नहीं किया जाएगा तो ये मिट्टी शायद इसके ऊपर जो है वो इतना असर नहीं करेगी। ये देखिए इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है नीचे और जब तक पानी नहीं निकलेगा तो शायद इसका रिस्टोर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास क्या ये सफल होते हैं ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि लगातार तबाही की अलग अलग तस्वीरें सांबा ज़िला से भी आज जो वो देखने को मिल रही हैं और अगर इसी तरह से हालात रहे तो हालात जो वो काफ़ी चिंताजनक बनेंगे। अब देखना है कि क्या कुछ इसमें देखने को मिले। देखिए किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कोई रास्ता है नहीं और अब यही एकमात्र पगडंडी जो वो एक तरफ से बनी हुई है और उसी को चढ़कर उसी से उतरकर नीचे की तरफ ये तमाम लोग जो वो आ रहे हैं। हालात आपके सामने हैं, काफ़ी बद से बदतर हालात हैं। ये देखिए ये है वो नीचे कलवर्ट पुली का ये हिस्सा, यहाँ से पानी आना चाहिए लेकिन पानी ऊपर की तरफ गया है, उस तरफ गया है पानी, जिसके बाद ये हालात बने हैं। तो रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर की तरफ जाने वाले रोड की बात करें, घगवाल से राजपुरा रोड की, तो रोड कनेक्टिविटी टूट चुकी है। आपके सामने है हालात, आपके सामने ये हालात हैं और लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इस रोड कनेक्टिविटी के ज़ीरो होने से काफ़ी असर इस इलाके पर पड़ा है। 25 से 30 गांव तहसील राजपुरा में लगते हैं और पूरा का पूरा इलाका प्रभावित है। घगवाल से राजपुरा तक कोई नहीं जा सकता, राजपुरा से घगवाल कोई नहीं जा सकता। आज संडे है, अगर स्कूल का समय होता सुबह, आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्चों को कितना सफ़र करना पड़ता। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, दफ्तरों में जाने वाले लोग, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात करें, कितना नुकसान हो सकता था उनको। और ये तो चलिए बच्चों ने देख लिया, उसके बाद इस रोड को बंद कर दिया एहतियातन तौर पर। उसके बाद ये हालात हैं, ये रोड का हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी आपके तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना है कि कब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें सांबा के सनूरा की, यहाँ रोड कनेक्टिविटी ज़ीरो है और तबाही की ये एक और ख़तरनाक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रशासन से अपील रहेगी कि जल्द संज्ञान लिया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग जो कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ये कोशिश जो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगी, जो मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी से बात नहीं बनेगी। पानी काफ़ी ज़्यादा है नीचे, जो नाले का पानी अंदर लगातार घुस रहा है। बड़ी जानकारी सांबा के सनूरा इलाके से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगातार कोशिश कर रहे हैं, कुछ और तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीती रात को हुई ज़ोरदार बारिश से कितना नुकसान हुआ है
और लगातार जो प्राकृतिक आपदा है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।